नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ टाइम से सबसे ज़्यादा डिमांड यही आ रही थी कि जेईई का कट ऑफ लेके आओ, जेईई का कट ऑफ आओ। तो आज मुझे फाइनली एक वो इमेज मिल ही गया है। ये इमेज मुझे दर्शन यूनिवर्सिटी में से प्रोवाइड हुआ है। तो इसके अंदर मतलब एक मेरे फ्रेंड ने दर्शन यूनिवर्सिटी का ये मुझे इमेज फॉरवर्ड किया था, तो मैं उसका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि फाइनली जेईई का कोई तो कट ऑफ आया। तो देखिए, जेईई का जो मेरिट रैंक है वो एसीपीसी के वेबसाइट के ऊपर रिलीज हो चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट ये कहेंगे कि जेईई का 5% जितना भी है, मतलब कोई भी कॉलेज का 5% होता है वो जाता है जेईई स्टूडेंट के लिए। तो ये 5% स्टूडेंट सभी मतलब 5% सीट सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रिजर्व रहती है। तो जिसके अंदर टॉप कट ऑफ में जो भी रहता है ना, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है एमएसयू बड़ौदा, कि जिसके अंदर सीएससी ब्रांच है, और जिन स्टूडेंट्स को इसमें जाना है उसके लिए यहाँ पे अराउंड 10 लाख के ऊपर 11 नंबर हो तो फिर यहाँ पे उसके चांसेस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसमें है लास्ट में 22, 10 लाख 22 नंबर है, ठीक है। उसके बाद है बीवीएम ग्रांटेड वल्लभ विद्यानगर है कंप्यूटर, जिसके अंदर 31। बट यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि देखिए कितना कम डिफरेंस है, 11, 22, 31, 57, 143। तो क्या इतना सच में होता है? बट मैं यहाँ पे 100% तो श्योर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि आपको अभी भी और मुझे भी यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। बट मेरे पास ये इमेज आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक अपडेट के लिए मैं सबके साथ ये शेयर कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली एमएसयू, एलडी, बीवीएम, एलडी में आईटी, उसके अलावा वीजीईसी में सबसे पहले आता है कंप्यूटर और आईटी। उसके बाद आता है जीईसी गांधीनगर, उसके बाद आता है जीईसी दाहोद, उसके बाद आता है जीईसी राजकोट, देन एली मोरबी, देन जीईसी पाटन भावनगर, मोड़ासा भावनगर। देन देर इज अ शांतिलाल शाह कॉलेज जो भावनगर में आती है, और देन देर इज अ जीईसी मोड़ासा। टोटल यहाँ पे इस तरह का कुछ ऑल इंडिया मेरिट रैंक ओपन कैटेगरी के लिए बनता है, जिसमें 10 लाख 11 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 22, 31, 57, 147, 210, 228, और ये तब तक नीचे जाता है कब तक, लास्ट में रहता है 1001, मतलब 1977, 10 लाख 1977। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 लाख 2000 यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो लास्ट मेरिट रैंक पे। कॉलेज का सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी आपको इस तरह से बता दिया है कि ऊपर से नीचे इस तरह से आता है। सबसे ऊपर स्टार्ट होता है एमएसयू से और नीचे जाता है जीसी मोड़ासा के। बट यहाँ पे भी इसके भी आगे काफी सारे मतलब चलने के चांसेस है। मैं फटाफट से आपको एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पे हम जाते हैं बीई बीटेक के अंदर। तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में ये है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीट्स है उसका भी डिक्लेयर हो चुका है, और जो रैंक है वो भी डिक्लेयर हो चुका है। इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये फर्स्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है नोटिस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल इंडिया सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आई होप कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि कितनी सीट्स होती है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट की टोटल सीट होती है उसका 5% जाता है जेडब्ल्यू सीट के लिए, ऑल इंडिया सीट्स के लिए। यानी कि मान लीजिए कि 600 सीट है, तो इसका 10% होता है 60, तो 10% का आधा होता है 5%, और उसका मतलब होता है 30। तो ये पहली कौन सी कॉलेज है? वो है डॉक्टर एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत, कि जिसके अंदर टोटल 600 सीट है, तो उसमें से 30 सीट्स जाती है ऑल इंडिया सीट के लिए। जिसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि इन सीट में से 30 सीट्स में से 2 सीट रिजर्व रहेगी टीएफडब्ल्यूएस के लिए, एससी स्टूडेंट्स के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। तो इस तरह से यहाँ पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। बाजू में यहाँ पे फीस की डिटेल देख सकते हो। इसके अलावा गर्ल्स में फीस पे करनी होती है कि नहीं ये देख सकते हो। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है आप वो देख सकते हो, और ये बाकी की सारी डिटेल आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर बात करें बिगेस्ट कॉलेज की जिसके बारे में इंक्वायरी आती है, और वो है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके अंदर टोटल सीट है 1651 की, जिसमें से 5% यानी कि सिर्फ 83 कॉलेज ऐसी निकलेगी कि जो यहाँ पे जाएगी ऑल इंडिया कोटा के लिए, यानी कि जेडब्ल्यू बेस्ड स्टूडेंट के लिए। और ये 5% सीट है टोटल सीट का, और इसके अंदर आप डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि कौन सी ब्रांच के लिए कितनी सीट यहाँ पे जाएगी। बात करें सबसे नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड मशीन लर्निंग, कि जिसके अंदर 75 सीट्स है, और जिसमें से टीएफडब्ल्यूएस की 4 सीट, उसके अलावा एससी एसटी ओपन कैटेगरी के लिए जितनी भी सीट्स रिजर्व होगी वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो।
उसके अलावा यहाँ पे बाकी की सारी का सारी ब्रांच का कंपैरिजन आप देख सकते हो। ये पीडीएफ जरूर से एक बार एक्सेस कर लेना ताकि आपको इसमें मतलब काफी इजीली आप इसमें देख सकते हो। लास्ट में यहाँ पे ग्रांटेड, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज नहीं दिखेगी क्योंकि एसीपीसी के पास ऑथोरिटी है जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर ग्रांटेड कॉलेज है उसकी 5% सीट रिजर्व करके उसके ऊपर यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे हम बात करें वीजीईसी कॉलेज की, तो वीजीईसी की टोटल सीट है 1088 और जिसमें से 54 सीट्स जाती है आपकी ऑल इंडिया सीट्स के लिए और इसके अंदर टीएफडब्ल्यूएस में 3 सीट मिलती है। ओवरऑल आप यहाँ पे कोई भी कॉलेज ले लीजिए कि जिसके अंदर जितनी भी टोटल सीट होगी उसका 5% यहाँ पे जाएगा जेईई स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे अगर आप डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, एससी यानी कि वो कैटेगरी है और एससी पीएच का मतलब ये होता है कि अगर स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप है और उसकी कैटेगरी एससी है तो क्या उसके लिए सीट रिजर्व है कि नहीं, तो ये आप चेक कर सकते हो। सेम विद द एवरी अदर कास्ट यानी कि ईडब्ल्यूएस, देन देयर इज अ एसटी, एसईबीसी, डीएस। डीएस का मतलब होता है डिफेंस स्टाफ, जिसके भी पेरेंट्स यहाँ पे आर्मी के अंदर मतलब इंडियन आर्म फोर्स के अंदर है तो उसके लिए भी एक यहाँ पे सेपरेट रिजर्वेशन होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें दूसरे प्रोविजन लिस्ट की, तो इसके नीचे जो दूसरा आपको प्रोविजन लिस्ट मिल जाएगा कि जिसके अंदर होम स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पीडीएफ के ऊपर मैंने डिटेल में आपको एनालिसिस करके समझा दिया था, तो ये पीडीएफ का आई होप कि आपने पूरी पीडीएफ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि काफी बार पढ़ ली होगी। तो इसके मतलब क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज में, किस कॉलेज में आप किस मदद से जा सकते हो, यानी कि आप किस में एडमिशन ले सकते हो। आप जेडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या उसके अलावा गुजकेट के, वो आपके लिए क्या इजी रहेगा वो यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे दो नई अपडेट आई है और जिसमें से सबसे पहला है कि फाइनल रैंक गुजकेट बेस्ड होम स्टेट कोटा हैज बीन पब्लिश ऑन 25 ऑफ सितंबर, यानी कि 2 दिन पहले फाइनल जो जेडब्ल्यू का मेरिट, सॉरी गुजकेट का मेरिट रैंक था वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंड नोटिस यहाँ पे ये आई है कि ऑल इंडिया रैंक फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डिग्री इंजीनियरिंग हैज बीन डिक्लेयर, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि ऑलरेडी आप ऑल इंडिया रैंक है वो आप देख सकते हो जेडब्ल्यू मतलब एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर। द डिटेल फॉर मेरिट लिस्ट अंडरस्टैंडिंग इज गिवन इन द नोटिस सेक्शन, ऑल कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन द चॉइस फिलिंग हु हैव बीन एलोकेटेड टू द रैंक, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे मिल चुका है वो सभी के सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं आपके मतलब चॉइस फिलिंग के लिए। और इसमें यह भी लिखा है कि नोटिस सेक्शन के अंदर आप डिटेल में पीडीएफ रिफर कर सकते हो। तो ये वाली पीडीएफ आपको इस वाली जो पहली लिंक है, ऑल इंडिया सीट्स प्रोविजनल सीट्स मैट्रिक्स ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन ईयर 2022 और 23, तो आप यहाँ से रिफर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ज्यादा अपडेट नहीं आई है। अपडेट में सिर्फ यही था कि आपके पास जेडब्ल्यू का कट ऑफ भी अवेलेबल है और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपका खुद का जेडब्ल्यू का यानी कि ऑल इंडिया रैंक भी अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग सर्च कीजिए, इसको अकॉर्डिंग आप काफी डीपली रिसर्च कीजिए और उसके बाद एक अच्छे से चॉइस फिलिंग करना ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।